हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग कैसे हैं और पिछली वीडियो आप सभी को कैसी लगी। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि संख्याएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और उनको क्रम से पढ़ा था हमने कि सम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं, और क्रमागत सम संख्या क्या होती हैं, क्रमागत विषम संख्या क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। पिछली वीडियो में ये सब कुछ हमने जाना था। तो आज हम जानेंगे संख्याओं के योग पर आधारित कुछ प्रश्न हम देखेंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित कुछ प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के योग के आधार पे हम प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि संख्याएं दी गई हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 60। संख्याएं हमारी क्या है, ये दी गई हैं 1 से लेकर के 60 तक दी गई हैं। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। तो जब भी संख्याएं हमें 1 से देंगी और लिमिटेड देंगे, यानी कि 50, 60 या 70, 80, तो यहाँ से तो हम तुरंत चेक कर लेंगे कि हमारा इसमें संख्याएं कितनी है। अब देखिए यहाँ से 1 से स्टार्ट है और 60 तक गया है, तो हमें यहाँ से देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इनमें हमें हमारी संख्याओं की संख्या क्या है। ठीक है, इनमें हमारी संख्याओं की संख्या क्या है। तो यहाँ से हम देखते ही पता करेंगे 1, 2, 3, 4 इसी तरह तक 60 तक जाएंगे, तो देख के ही पता चलेगा कि हमें इसमें इस श्रेणी में संख्याओं की संख्या क्या है। तो देखने से पता चल रहा है कि इस श्रेणी में हमें हमारी संख्याओं की संख्या क्या है, 60 है। ठीक है, और इस तरह से हम क्या करेंगे, और संख्याओं की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला है, यानी कि संख्याओं की संख्या मान ली कि हमने n मान लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सर्वांतर होगा। सर्वांतर यहाँ पे +1 होगा। तो चलिए देखते हैं कि अंतिम संख्या हमारी क्या है, 60 है। तो 60 माइनस प्रथम संख्या 1, यहाँ पे हमारा 1 हो गया। सर्वांतर, देखिए सर्वांतर क्या होता है, जो सभी संख्याएं हमें दी गई हैं इनका अंतर, सर्व अंतर यानी सभी संख्याओं का अंतर। तो सभी संख्या हमारी क्या है, 1, 2, 3, 4, इन संख्याओं का अंतर क्या है, यानी कि बीच का गैप क्या है, 1 है, सभी में 1 है। तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर +1। तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा, 60 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 59 हो जाएगा, और 59 के 1 से भाग देंगे तो हमें 59 ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, इन संख्याओं की संख्या हमारी हो जाएगी 60। ये रहा इन, यानी कि संख्याओं की संख्या निकालने का फार्मूला, जहाँ पे n क्या है, हमारी जो संख्याएं ये श्रेणी दी गई है इनमें संख्याओं की संख्या है। तो ये हमारा रहा संख्याओं की संख्या निकालने का, जो दी गई श्रेणी है इनमें कितनी संख्याएं हैं उनकी संख्या निकालने का फार्मूला। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे n बराबर 60 है, लेकिन ये यहाँ पे हर जगह अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से हमें देखते ही ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारी संख्या कितनी है, 60 है। तो इसके लिए एक फार्मूला हो जाएगा संख्याओं का योग, डायरेक्ट हम लिखते हैं संख्याओं का योग। इसके लिए एक फार्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। ये रहा हमारा फार्मूला। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, जो संख्याएं जो श्रेणी हमें दी गई हैं उनकी हमें संख्या लिखनी है। तो इस श्रेणी में हमारे पास कितनी संख्या है, 1 से लेकर के 2, 3, 4 और 60 तक गई है। तो यानी कि इस श्रेणी में हमारी संख्या कितनी है, 60 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n यानी कि संख्याओं की संख्या जो श्रेणी में दी गई है उनकी संख्या है। तो हम n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 60 हो जाएगा, और n में 1 जोड़ेंगे यानी कि n + 1, यानी कि 60 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा 61 हो जाएगा, और बटे 2 ये तो रहेगा ही। अब हम इससे भाग देंगे, 61 गुणे
सॉरी 60 गुणे 61 बटे 2, हम इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 बार जाएगा। तो यहाँ से हमारा 31 30 गुणे 61, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 3 एकम 3 और 36 18, यानी कि जो श्रेणी दी गई है ये 1 2 3 4 डॉट डॉट 60 तक, इनका योग कितना हो गया हमारा 1880। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित कुछ प्रश्न। तो प्राकृतिक संख्या यही होती है हमारी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सब हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो हमें एक श्रेणी, हमने क्वेश्चन दिया है, एक श्रेणी है, इस श्रेणी में हमारी संख्या क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट यानी 60 तक। इस श्रेणी में हमारी संख्या कितनी है 60 तक है। तो श्रेणी में संख्याओं की संख्या हमारी 60 हो गई। और संख्याओं की संख्या निकालने का एक फार्मूला है जो कि ये है, यहाँ से भी हमने n बराबर 60 निकाला है, यानी कि जो श्रेणी में संख्याएं दी गई हैं उनकी संख्या हमारी 60 है। और यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, संख्याओं का योग बराबर, ये फार्मूला है योग निकालने का n इंटू एन प्लस 1/2। और बाकी n का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने n का मान 60 रख दिया और n प्लस 1 यानी कि n में हम 1 जोड़ देंगे, तो 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। इसको 2 से भाग देंगे, हमने यहाँ से 2 से भाग दिया तो 30 आ गया। 30 में 61 से गुणा किए तो हमारा 1800 यानी कि 1830 हमारा आंसर मिल गया है। तो ये कब के लिए होगा, ये वाला फार्मूला n इंटू एन प्लस 1, ये वाला फार्मूला हमारा कब अप्लाई होगा, जब संख्याएं हमारी 1 से दी गई होंगी, यानी कि जो श्रेणी हमें दी गई होगी वो हमारी 1 से स्टार्ट होगी, तब ये वाला फार्मूला मिलेगा। और कोई श्रेणी हमें ऐसी देगी जो कि 3 से शुरू होगी, 4 से शुरू होगी, या 25 से शुरू होगी, या 21 से शुरू होगी, कहीं यानी कि 1 से ना शुरू करके कहीं आगे से शुरू हो, तब ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तब इसके लिए क्या करेंगे, हम दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम वो भी फार्मूला देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, ये वाला अगला क्वेश्चन रहा हमारा, ये 21 22 23 डॉट डॉट 75, यानी कि हमारी श्रेणी अब 1 से ना शुरू होकर के 21 से शुरू हो गई है। जब हम 1 से शुरू करते हैं तो आप पे हमें बिना मतलब देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें संख्याओं की संख्या कितनी है। लेकिन अब यहाँ हमें देख करके हम इससे नहीं पता कर सकते हैं कि इसमें जो श्रेणी दी गई है इसमें कितनी संख्याएं। तो संख्याओं की संख्या निकालने के लिए मैं यहाँ पे, हमने पहले ये भी फार्मूला बताया कि संख्याओं की संख्या, मान लीजिए कि n है तो n के लिए क्या होगा, यहाँ पे अंतिम संख्या, फार्मूला अभी हमने लिखा है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे, यहाँ पे क्या होगा, सर्वांतर होगा। सर्वांतर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वांतर हमने बताया कि सर्वांतर क्या होता है, जो संख्याएं हमें दी गई होती हैं उनका गैप होता है, यानी कि इन संख्याओं के बीच में कितने का गैप है, 1 का है कि 2 का है, 3 का है, ये गैप अलग अलग दे सकता है। जैसे 21 से शुरू किया तो 23 25 इस तरीके से भी दे सकता है। और यहाँ पे गैप दिया है 21 के बाद 22 उसके बाद 23, यानी कि यहाँ का गैप जो है, इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो क्या है, हमारा 1 है। तो ये वाला फार्मूला है हमारा कि जो श्रेणी दी गई है उनमें संख्याओं की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला हमारा, जिसको हम n मानेंगे, और अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर +1। सर्वांतर हमने बता दिया कि जो संख्याएं दी गई है श्रेणी में उनके बीच का जो गैप होता है, जो अंतर होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। तो अब यहाँ से चूंकि श्रेणी में हमारा 1 से शुरू ना करके 21 से शुरू है, तो यहाँ के लिए हमें फार्मूला दूसरा अप्लाई करना पड़ेगा। तो योग बराबर क्या होगा, यानी कि संख्याओं का योग, इसके लिए फार्मूला क्या होगा हमारा, कि यहां से हम लिखेंगे फार्मूला हमारा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2
गुणे यहाँ से हमारा n हो जाएगा। अब n क्या है इसमें, देखिए n हमारे यही है कि जो संख्या श्रेणी दी गई है उनमें संख्याओं की संख्या हमारी n कहलाएगी। तो फार्मूला है संख्याओं का योग निकालने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n। n क्या है कि जो हमारी श्रेणी दी गई है उनमें संख्याओं की संख्या है। तो चलिए हम यहाँ से संख्याओं का योग निकालते हैं। फार्मूला हमने लिख लिया प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। अब यहाँ पे हमारी प्रथम संख्या क्या है, 21 है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे, प्लस थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं 21 प्लस यहाँ पे अंतिम संख्या हमारी 75 बटे में 2, यहाँ से गुणे n। अब n का मान क्या है, यहाँ पे n का मान क्या है, यहाँ पे हमने n का मान नहीं निकाला है। चलिए यहाँ पे हम n का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें ये फार्मूला लगाने के लिए, योग निकालने के लिए n का मान ज्ञात करना होगा। हमने यहाँ पे अभी n का मान नहीं निकाला है, तो n का मान निकालते हैं हम पहले। तो n का मान के लिए हमें क्या होता है, ये वाला फार्मूला हमने लिखा ही है, अंतिम संख्या यानी कि 75, n बराबर यहाँ से हम डायरेक्ट निकालते हैं 75 माइनस यहाँ से क्या करना है, प्रथम संख्या अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। प्रथम संख्या हमारी क्या है, 21 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 21 बटे सर्वांतर। सर्वांतर हमारा क्या है, यहाँ पे सभी संख्याओं के बीच का जो गैप है वो 1 है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और प्लस 1, यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब यहाँ से हम घटाएंगे 75 में से 21, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से 5 हो जाएगा, यानी कि 54। और ये एक 54 में हम 1 से भाग देंगे तो हमारा 54 ही रहेगा, प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा 55 हो जाएगा, यानी कि n बराबर हमारा हो गया 55 हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे हमें n चाहिए यहाँ पे हम 55 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारा n का मान 55 आया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 1 और 5 6 हो जाएगा, और ये 7 2 9 हो जाएगा बटे 2 गुणे 55। यहाँ से हम भाग देंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा 16, 2 8 16, यानी कि हमारा 48 हो गया। 48 गुणे 55। अब 48 से हम 55 से 48 में 55 से गुणा करेंगे, 48 और 55 का, तो चलिए हम यहाँ से गुणा कर लेते हैं। 48 और 55 का गुणा, 48 और 55 का गुणा करेंगे तो 8 5 40 और 8 5 40 और 4 44, यहाँ से हो जाएगा 4 5 20, 4 5 20 2 22, जोड़ देंगे हम इसको 0 4 6 2, यानी कि 2640। गुणा करने पे हमें मिला है 2640। अब देखिए संख्याओं का योग हमारा क्या है, संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें 2 फार्मूले की जरूरत होती है। पहला, जो श्रेणी दी गई है उनमें संख्याओं की संख्या में ज्ञात करना होगा। तो संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला है हमारा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1। अब यहाँ से हम फार्मूले में रख लेंगे, जो श्रेणी दी गई होगी वहां पे n का मान निकालेंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या यहाँ से हमने निकाल लिया है बटे सर्वांतर प्लस 1। तो हमारी प्रथम संख्या यहाँ से अंतिम संख्या 75 है और प्रथम संख्या 21 है, यहाँ से हमने सर्वांतर 1 निकाला है, प्लस 1 जोड़ करके, यानी कि n का मान हमारा 55 आ गया। अब संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें इस फार्मूले की जरूरत है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे n। n हमारा क्या यहाँ से निकाला गया है, 55 निकाला गया। अब इस फार्मूले पे हम रखेंगे, प्रथम संख्या हमारी क्या है 21 है और अंतिम संख्या 75 है, और बटे 2 रहेगा, ये फार्मूले में है, और n का मान हमने वहां से निकाल रखा है, तो यहाँ से 55 हो गया। बाकी हम इसको जोड़ देंगे, भाग देंगे 2 से, और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया है 2640। यानी कि जो श्रेणी दी गई है इनका योग 2640 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग तो ले सकते हैं, बाकी हम इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए, हमारे क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज, यहाँ से हम लिखेंगे 3 के प्रथम 10 गुणज। क्वेश्चन है हमारा 3 के प्रथम 10 गुणज। अब हम क्या करेंगे, गुणज का मतलब क्या होता है, 3 का हम
इसका प्रथम 10 गुणज निकालेंगे तो गुणज क्या होगा, जैसे हम 3 का इसको गुणा करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इस तरह से 10 बार बोला है तो हम इसका 10 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हमें एक श्रेणी बनाना है जो वो श्रेणी क्या होगी, 3 की गुणज होगी, ऐसी संख्या लिखना है जो 3 के गुणज होंगे। तो हम शुरू करते हैं श्रेणी बनाने के लिए। पहली संख्या हमारी 3 होगी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 3 के प्रथम 10 गुणज, तो हम 3 के प्रथम 10 गुणज लिखेंगे पहले, जिसमें पहली संख्या हमारी क्या होगी, 3 होगी। इसके बाद क्या होगी हमारी 6 होगी, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि 3 के प्रथम 10 गुणज, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगी, 9 होगी। इसी तरीके से 12, 15, 21, 24, 27, 30, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। 10 संख्या होगी हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन है हमारा 3 के प्रथम 10 गुणज। अब इसके अनुसार हमने 3 के प्रथम 10 गुणज बना लिए हैं। जो संख्याएं हमारी क्या होगी, 3 से ये सभी संख्या हमारी विभाजित होंगी। तो अब इसका हमें क्या करना है, संख्याओं का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हमने आपको 2 फार्मूला बताया ही कि कौन सा लगेगा। एक तो हमें जो श्रेणी दी गई इनमें संख्याओं की हमें संख्या मालूम करना है कि संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए हमें n वाला फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद हम संख्याओं का योग निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ से ज्ञात करते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन में दे ही दिया है कि 10 गुणज, तो यानी कि हमें यहाँ से पता चल ही गया कि संख्याओं की संख्या कितनी इसमें 10 है। अब हमें यहाँ से n निकालने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो आप लोग निकाल करके देख सकते हैं। क्वेश्चन को अपने अनुसार रख जो फार्मूला बताया गया उस फार्मूले में रख करके आप लोग अपने से निकाल सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन ये श्रेणी दी गई है इसमें संख्याओं की संख्या कितनी है। जो कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है कि 10 गुणज, तो हम यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमने लिख ही दिया है कि कितने होगी, यहाँ से हमारे 10 गुणज हैं। यदि यहाँ पे बीच में गैप कर देता है, डॉट डॉट कर देता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, संख्याओं की संख्या हमें निकालनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें फार्मूला हमने बताया ही। तो अब यहाँ पे फार्मूले में हमें n का मान निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से डायरेक्ट हम चूंकि हम n का मान हमें पता है कि यहाँ पे n का मान कितना है, 10 है। यहाँ से कितनी संख्या है इसमें, इस श्रेणी में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमें यहाँ पे n का मान मिल गया है कि 10। तो चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं n बराबर 10, यानी कि जो श्रेणी दी गई है उसमें हमारी संख्या कितनी है, 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, संख्याओं का योग निकालेंगे। तो संख्याओं का योग निकालने के लिए हम फार्मूला हमने बताया है अभी, फिर से एक बार लिखते हैं। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर हमारा क्या है फार्मूला, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी कि लास्ट वाली संख्या बटे में 2 गुणे n। यहाँ से हमने n हमें मालूम है कि n क्या है, निकाला नहीं हमने क्योंकि क्वेश्चन में भी दे रखा है कि 10 गुणज, और यहाँ से हम गिन भी सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं हम कि इसमें कितनी संख्या है। यदि बीच में गैप देता, डॉट डॉट करके देता, तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ता है n का मान, लेकिन यहाँ पे पूरी संख्या में दे दी गई थी। यहाँ से हम गिन भी सकते हैं कि हमारा n का मान कितना है। तो n का मान हमारा 10 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका मान निकालेंगे। कितना, प्रथम संख्या हमारी क्या है, 3 है, तो हम 3, यहाँ पे अंतिम संख्या 30 हो गई हमारी बटे 2 और गुणे n। यहाँ से हम क्या करेंगे, n का मान कितना है हमारा, 10 है, तो यहाँ से हम 10 से गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे हम 33 बटे 2 गुणे 10, भाग देंगे हम, 2 5 10, फिर हम 33 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 और फिर 5 3 15 1 16, यानी कि हमारा क्या हो गया, 165। संख्याओं का योग हमारा क्या हो गया, 165 हो गया। फिर से देख लीजिए क्या करना है हमें। क्वेश्चन है हमारा 3 के प्रथम 10 गुणज, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा दे ही दिया है कि 10 गुणज है हमारे। अब इसमें हमें n का मान नहीं निकालना है। आप लोग चाहें तो अपनी सुविधा के लिए निकाल सकते हैं ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए कि n का मान किस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पे निकालने की जरूरत है नहीं, लेकिन आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, निकाल करके ट्राई कर सकते हैं कि n का मान आप लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं।
तो यहाँ से हमने n का मान निकाला नहीं, हमने यहाँ के n का मान हमने डायरेक्ट लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया कि 10 गुणे, और यहाँ से हमने काउंट भी कर लिया। हमें यहाँ से 10 संख्याएं मिल रही है, तो n का मान हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है हमारा कि संख्याओं के योग पर आधारित हम प्रश्न कर ही रहे हैं, तो हमें संख्याओं का योग निकालना है। अब संख्याओं का योग निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, संख्याओं का योग बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे n। तो n हमारा मालूम, यहाँ से प्रथम संख्या यहाँ पे 3 हो गई और अंतिम संख्या हमारी 30 हो गई बटे 2 और n का मान 10। ठीक है, यहाँ से हम 10 से गुणा कर देंगे। अब हम जोड़ देंगे, यहाँ से 30 में 3 जोड़ेंगे 33 होगा, 2 से भाग देंगे और 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से हम भाग देने पे हमारा गुणा और भाग करने पे हमारा 165 आ गया। यानी कि जो श्रेणी दी गई है इनमें संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमारा मान 165 आएगा। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पे 165 आएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न, संख्याओं का योग बराबर, यही हो गया हमारा आंसर। तो आप लोग देख लीजिए, समझ में तो जरूर आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं, घबराने वाली, बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं। ठीक है, तो जरूर समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर समझाएं, क्योंकि हम बहुत ही आराम से और अच्छे से क्वेश्चन को बारी बारी से और 2-2, 3-3 बार हम बता रहे हैं यहाँ पे, ताकि कोई भी डाउट न रह जाए आप लोग को। तो डाउट तो होगा नहीं, वैसे आप लोग आराम से पढ़िए, घबराइए नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सीख रहे हैं और ऐसे ही हम आगे और भी अच्छे तरीके से सीखते चलेंगे। एक एक क्वेश्चन को, एक एक प्रश्न को हम बारी बारी से देखेंगे, उसको समझेंगे। तो ऐसे ही हम आगे पढ़ते चलेंगे। और वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज वीडियो में बताएं, कि कमेंट में बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।